बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास का फिज़िक्स का इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। ये जो इमेज लोकेशन है ये दो तरीक़ों से हम मालूम कर सकते हैं। एक तो ड्रा करके उसमें रे डायग्राम से हम इमेज मालूम कर सकते हैं और एक है फार्मूले की मदद से। सबसे पहले थोड़ा सा जनरल नॉलेज के मुताबिक बता दिया जाता है कि रे डायग्राम से हम कैसे कोई इमेज मालूम कर सकते हैं। जो हमारे एक MCQs है जो इसी से हमें पता चलेगा कि रे डायग्राम से कैसे इमेज की लोकेशन पता की जाएगी। मसलन मेरे पास ये एक मिरर है। आप लोगों ने पहले मिरर्स के मुतालिक पढ़ा था कि मिरर्स की कितने स्फेरिकल मिरर की कितने टाइप्स थी, 2 टाइप्स थी। ये मैंने आउटर साइड इसकी पॉलिश की है और इनर साइड मेरे पास क्या रिफ्लेक्टिंग है। तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा? मेरे पास कनकेव मिरर। सेंटर ऑफ द मिरर को क्या कहते थे? पोल कहते थे। ये जो मिरर है एक स्फीयर का हिस्सा है। उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल क्या कहलाते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बिल्कुल दरमियान में एक पॉइंट था जिसे हम कहते थे प्रिंसिपल फोकस। अब चंद रूल्स थे इनकी इमेज लोकेशन रे डायग्राम बनाने के लिए। वो क्या है कि कोई भी रे जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से पास होगी। तो अगर मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं OA से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरे पास क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। अब हेड से जो भी रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये यहाँ पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद इसने कहाँ से मूव करना है? फोकस पॉइंट से। तो जितनी भी रेज है हमारे पास जो भी मैं पैरेलल लेकर आऊँगा, चाहे मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूँ या फोकस पॉइंट पे रखूँ, किसी भी जगह रखूँगा ऑब्जेक्ट को। यानी जो ऑब्जेक्ट मैंने OA एरो साइन मैंने यहाँ बनाया है, मैं हो सकता है उससे उठा के C पर भी बना सकता हूँ। मैं हो सकता है इसे उठा के C और F के दरमियान में भी रख सकता हूँ या F पर भी रख सकता हूँ। तो जहाँ भी रखूँगा रे पैरेलल आएगी और फोकस पॉइंट में से पास कर देगी। मज़ीद सेकेंड रे इसमें जो थी, ये फर्स्ट रे थी। सेकेंड रे हमेशा फॉल करती है, हेड से स्टार्ट लेती है और जाके स्ट्राइक करेगी पोल पर। और यहाँ पे जितना ये एंगल I बनाएगा, क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पोल के साथ 90 का एंगल बन रहा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे इसने क्या होना है? बेंड होना है और कहीं ना कहीं जाके फर्स्ट रे को मीट करेगी। जहाँ भी ये दोनों रेस आपस में मीट करती हैं वहाँ पर इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था जिससे मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकता हूँ और यहाँ पे मेरे पास इमेज बनना है जिससे मैं HI से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये मेरे पास OA है और इससे लिखा जा सकता है OB। मेरे पास इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इमेज। तो ये इमेज फॉर्मेशन है, हम रे डायग्राम से बना सकते हैं। आपने ट्राई करनी है कि सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है C पर। याद रहे C और P के बिल्कुल दरमियान में F पॉइंट लेना है कि अगर आप C और P के दरमियान डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है तो दरमियान में 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हाफ होना चाहिए F पॉइंट। मज़ीद जितना एंगल I है उतना ही एंगल R होना चाहिए। तो आपने ट्राई करना है कि ऑब्जेक्ट अगर C पे रखा जाए तो फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर C पे प्लेस करूँगा, पहली रे आप किधर लेके जाएंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन फोकस पॉइंट से पास कर देनी है। सेकेंड रे आपने क्या करना है? पोल पे स्ट्राइक करनी है। स्ट्राइक करने के बाद जितना एंगल I होगा उतना ही एंगल R ले लेना है और इसे मिलाना है। जहाँ दोनों मिलेंगे ना आप चेक करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को आप C पर रख रहे हैं तो इमेज भी उस वक्त कहाँ बनेगा? C पर ही बनेगा। ये एक MCQ है कि कनकेव मिरर पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। ट्राई किया जा सकता है। अच्छा, अब तो एक तो आ जाता है हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट था। अब चंद चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो बताने जा रहा हूँ, जितने आपके न्यूमेरिकल्स हैं इनमें से ऑलमोस्ट 90% न्यूमेरिकल जो उनसे हैं वो इसी से सॉल्व होते हैं और ये जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल अक्सर पेपर में आते रहते हैं। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस, यूजुअली पोल से डिस्टेंस लिया जाता है। ऑब्जेक्ट का जो मिरर से डिस्टेंस होता है
ऑब्जेक्ट का मिरर या पोल से जो डिस्टेंस माना जाता है पोल से, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर यूजुअली पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय p। यहाँ पे ये इमेज ये बन रहा है, इमेज का जो मिरर से डिस्टेंस है, जो पोल से डिस्टेंस होगा, इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर और पोल, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? Q से। और फोकल लेंथ क्या थी हमारे पास? पोल का फोकस पॉइंट से डिस्टेंस, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? F से। तो एक फार्मूला है जो ड्राइव भी किया जा सकता है, और वो फार्मूला हमारे पास बनता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, वेर f फॉर फोकल लेंथ, p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q इमेज डिस्टेंस। इसी फार्मूले को हम स्फेरिकल मिरर फार्मूला भी कहते हैं। क्या इक्वेशन वी गिव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड अ मिरर फार्मूला। इसे लेंथ फार्मूला भी कहते हैं। अच्छा, मिरर चाहे जो मर्जी हो, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों पे ये फार्मूला क्या होता है? अप्लाई होता है। एमसीक्यू में कुछ इस तरह पूछा जा चुका है कि ये मिरर फार्मूला है, अगर मैं इसको एलसीएम लूँ 1/f, p एंड q बोथ लिख दिए जाते हैं एलसीएम में, p एंड आल्सो q। p से कैंसिल हो जाता है, मल्टीप्लाई करते तो q जो रिमेन आएगा वो उससे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई आएगा, q लिख दिया जाता है। q से कैंसिल हो सकता है, p से न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई आएगा, p बन जाता है। अगर दोनों का इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगा दी जाए, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी मैथ में आपने शायद पढ़ी हो, उसमें क्या पूछा जाता है कि दोनों को उल्टा दिया जाए। दोनों तरफ उल्टा देने से ये जो 1/f है ये बन जाएगा f/1, डिनोमिनेटर 1 लिखे ना लिखे, और ये जो साइड है ये बन जाते हैं p के ऊपर आ जाता है, और नीचे मेरे पास क्या आ सकता है? डिनोमिनेटर p प्लस q। तो इसी एमसीक्यूज को मिरर फार्मूला को या लेंथ फार्मूला को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, f इज इक्वल टू pq डिवाइडेड बाय p प्लस q। सिंपल इस मिरर फार्मूले को मैंने क्या किया? एलसीएम लिया और रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा दिया। अब इन्हीं फार्मूलों की मदद से इसके कुछ न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर, एक तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। क्या फार्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसके साथ कुछ हमारे पास आ जाते हैं साइन कन्वर्जन्स। कनकेव मिरर, लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको बताया था कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। जो कनकेव मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि फोकस पॉइंट इसका इन फ्रंट आता है हमारे पास। और जो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। जब भी बात की जाएगी इन फ्रंट की, और एक फिर लफ्ज आ जाता है बिहाइंड। लेक्चर नंबर 7 अगर आपने रीड किया हो, स्टडी किया हो, तो उसमें जब एक आ जाता है फ्रंट, जैसे ये फ्रंट पे इमेज बन रहा है, जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें यूजुअली क्या होता है? बिहाइंड ऑफ द मिरर जाके बनता है, बिहाइंड ऑफ मिरर फोकस पॉइंट होता है उसका। तो इसलिए वहाँ पे जब इमेजिन किया जाता है इसका बिहाइंड डिस्टेंस है, तो जब बिहाइंड का लफ्ज आ जाएगा, जब भी बिहाइंड का लफ्ज आएगा तो क्यू की वैल्यू हमेशा क्या ली जाएगी? नेगेटिव। इन फ्रंट की बात की जाएगी तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या ली जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे रियल का भी, और बिहाइंड के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इमेजिनरी का भी। तो ये 2-3 पॉइंट्स है, याद होने चाहिए। जब भी रियल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसमें चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज डिस्टेंस हो, पॉजिटिव लिया जाता है। जब बात की जाएगी बिहाइंड की या इमेजिनरी की लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, इमेजिनरी के साथ एक को लफ्ज इस्तेमाल किया जाए वर्चुअल, बिहाइंड, इमेजिनरी। जब भी ये लफ्ज आएंगे तो क्यू की वैल्यू हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। जो अभी एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा उसमें ये इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दोबारा रिपीट करूंगा, 2-3 फार्मूले हैं इस चैप्टर के, 90% न्यूमेरिकल इन्हीं फार्मूलों से और इन्हीं पॉइंट से डिस्कस किए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं। एक तो फार्मूला मेरे पास है मिरर फार्मूला, 1/f इज 1/p प्लस 1/q। दूसरा, f क्या चीज़ है? पता होना चाहिए, फोकल लेंथ है। p क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। q क्या चीज़ है? इमेज डिस्टेंस। जब बात होगी लफ्ज बिहाइंड की, इमेजिनरी की, वर्चुअल की, तो q की वैल्यू क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। जब बात होगी फ्रंट की, रियल की, तो फिर क्यू की वैल्यू क्या लेनी है? हमने पॉजिटिव लेनी है। जब बात आई कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ
पॉजिटिव होती है, इन फ्रंट आता है, जबकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। न्यूमेरिकल नंबर 1 की अगर हम स्टडी करें तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में कुछ ऐसे कहेगा, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, इमेज का डिस्टेंस गिवन है, जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर रखा गया इन फ्रंट करा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू बन जाती है मेरे पास कितनी, 10 सेंटीमीटर। फर्दर कहता है कि जो इमेज है वो 5 सेंटीमीटर बन रहा है बिहाइंड ऑफ द मिरर। अब लफ्ज आ गया बिहाइंड, इमेज आ गया, तो जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना गया, 5 सेंटीमीटर है, लेकिन बिहाइंड की वजह से मैं इसके साथ कौन सा साइन लगाऊंगा, माइनस का। और फोकल लेंथ क्या करनी है, मालूम करनी है न्यूमेरिकल नंबर 1 में। अब बताइए कौन सा फार्मूला लगा दीजिए, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में सॉल्यूशन ये हमारा क्या था, गिवन डाटा था, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये फार्मूले। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, कुछ फोकल लेंथ मालूम करना है, 1/f एज इट इज, p के बदले 10 प्लस q के बदले -5। याद रहे डिनोमिनेटर में जो भी माइनस साइन आ रहा हो वो मैं न्यूमिनेटर में लिख सकता हूँ, या ये जो पीछे पॉजिटिव है इसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। माइनस का किस पर प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाता है 1/10 माइनस 1/5। अब एक और चीज़ याद रहे, जितने ये न्यूमेरिकल है, खासतौर पर सर ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 11 जो हमारे पास बनता है, 12 बनता है, इसमें जितने डिस्टेंस आ जाते हैं ये सेंटीमीटर में करने हैं। लेंथ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ वगैरह जितने हमारे पे डिस्टेंस वगैरह होंगे, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू या एफ की वैल्यू या हाइट जितनी भी आएगी, इन्हें सेंटीमीटर में चलाना है सिर्फ इस यूनिट में। बाकी जितने यूनिट है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास जितने सेंटीमीटर होता था हम उसे मीटर में चेंज करते थे, मिलीमीटर होता था उसे भी मीटर में चेंज करते थे, लेकिन इस यूनिट में अगर मीटर भी गिवन होगा तो उसे सेंटीमीटर में चलाना है, कि लेंस और मीटर स्मॉल डिस्टेंस है इसलिए ये सेंटीमीटर में चलाए जा रहे होते हैं। अब इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में वैसे तो 10 भी एलसीएम आ सकता है, लेकिन तमाम न्यूमेरिकल में आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज लिख देंगे, 10 भी लिख देंगे और 5, जो भी वैल्यूज लिखी होगी वो लिख दी जाएगी। 10 से कैंसिल हो जाता है, इधर 5 आ जाएगा, माइनस साइन 5 से कैंसिल हो जाता है, इधर 10 1 जार 10 बन सकता है। मजीद 1/f 5 - 10 -5, 10 5 जार 50। जब ये इस तरह सॉल्व हो जाए, इधर 1/f है, हमने मालूम करना था, f मालूम करना था, जब ये एक वैल्यू बन जाती है यहाँ पर आपने इस पर उल्टा देना है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगा देनी है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना हमेशा हर न्यूमेरिकल में। आप देखिए तमाम न्यूमेरिकल फार्मूले इससे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये 1/f है, अगर उलट जाए तो f/1 लिखा जा सकता है, ये बन सकता है 50/5। माइनस साइन हमेशा न्यूमिनेटर में लिखते हैं, तो 5 और 50 अगर डिवाइड हो तो मेरे पास कितना आ जाता है, -10 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ आई है इसकी वो बनी है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने कहा था ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए नेगेटिव आई। सो रिजल्ट लिखा जा सकता है, द फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा इज -10 सेंटीमीटर। ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। इसी से मिलता जुलता न्यूमेरिकल नंबर 4 है, जो एक जैसा न्यूमेरिकल होता है, मेरी कोशिश होती है मैं उन न्यूमेरिकल्स को इकट्ठे करवा दिया जाए। अगर न्यूमेरिकल नंबर 4 को रीड किया जाए तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से 34 पॉइंट समथिंग डिस्टेंस पे, 34.4 डिस्टेंस पे रिप्लेस किया गया है। ऑब्जेक्ट है नंबर 4 न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 34.4 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो 34.4 सेंटीमीटर पे प्लेस किया गया है। जो उसकी इमेज बनती है, जो इमेज बन रही है वो कहते हैं 5.66 सेंटीमीटर बन रही है बिहाइंड ऑफ द मिरर। अब बिहाइंड आ गया तो साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अब ये इमेज डिस्टेंस है तो किससे रिप्रेजेंट करूंगा, क्यों से। तो नंबर 1 और 4 में अगर ऑब्जर्व करें, उधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया था, इधर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया, उधर 10 सेंटीमीटर दिया गया, इधर 34.4 सेंटीमीटर की बना। इमेज डिस्टेंस कितना था, वहां पर पहले न्यूमेरिकल 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड दिया गया, दोनों से माइनस साइन आ गया। और मालूम क्या करनी है, फोकल लेंथ। सर इजाफा क्या है कि उसने पूछा कि कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। अगर तो मेरी फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो मैं कह सकता हूँ कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है।
और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो मैं कहूँगा ये कनकेव मिरर है मिरर के साथ। अब बताएं कौन सा फॉर्मूला लगा दिया जाए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ मालूम करनी है, सेम एज न्यूमेरिकल 1 की तरह। मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1/f मालूम करना एज इट इज, p के बदले 34.4 प्लस q के बदले -5.66, ये वैल्यूज आ गई। अब सेम है, माइनस साइन था, इस प्लस को माइनस कर देगा, 1/f इज इक्वल टू 1/34.4 माइनस 1/5.66। एलसीएम यहाँ मैं 10 भी ले सकता है, लेकिन जितने न्यूमेरिकल्स हैं कोशिश की जाए कि दोनों वैल्यू लिख दी जाए, 34.4 भी और 5.66 भी। 34 से कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.66 माइनस साइन 5.66 इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाता है, जो वैल्यू बची वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 34.4। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर मल्टीप्लाई किया जाए 1/f तो ये मेरे पास आता है 194.704। अगर माइनस किया जाए 5.66 को 34.4 से माइनस किया जाए तो ये आता है 28.74 विद माइनस साइन। इनको माइनस किया कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, -28.74 आएगा। 34.4 को 5.66 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 194.704, जिस तरह यहाँ पे वैल्यूज बनी थी। जब ये एक वैल्यू आ जाए न्यूमिनेटर में और एक वैल्यू डिनोमिनेटर में तो इसके रेसिप्रोकल लेने से उल्टा दें। उल्टाने से 1/f था, इधर f बन जाएगा f/1। या ये मेरे पास अगर 1/f है, इससे मैं उल्टा दूं तो लिखा जा सकता है f/1। डिनोमिनेटर 1 लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, खाली f चल जाता है। f इज इक्वल टू 194.704 डिवाइडेड बाय 28.74 और माइनस साइन किधर रहता है, हमेशा न्यूमिनेटर में रहता है। अब इन्हें डिवाइड करना है, पहले डिवाइड नहीं करना, रेसिप्रोकल लेना है फिर बाद में डिवाइड करना है। डिवाइड करने से मेरे पास बनेगा -6.77 तो 6.8 वगैरह, इससे क्या लिखा जा सकता है, आंसर लिखा जा सकता है 6.77 भी, जो बुक के अंदर होगा 7 का साइन आएगा सेंटीमीटर। अब माइनस आया, कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा या कनकेव मिरर होगा। जिसकी फोकल नेगेटिव होती है वो मेरे पास कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर। इन देन हमेशा क्या लफ्ज़ लिखना है, रिजल्ट, और रिजल्ट में कोशिश करनी है जो भी आंसर आ रहा है वो आखिर में लिखा जाए। सो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा इज -6.77 सेंटीमीटर एंड द मिरर इज कन्वेक्स मिरर। ये इसका आंसर लिख दिया जाएगा। तो ये दो न्यूमेरिकल थे, मिरर फार्मूला था वो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अच्छा, मिरर लोकेशन, इमेज लोकेशन जो सी होती है रे डायग्राम से मालूम की जा सकती है और बाय फार्मूला भी मालूम की जा सकती है। होप अंडरस्टैंड।